हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां मिलती है प्यारी प्यारी छोटी कहानियां जो हर उम्र के लोगों को हंसाती हैं, सिखाती हैं और एंटरटेन करती हैं। तो आराम से बैठिए और इस प्यारी सी कहानी में खो जाइए। अमेलिया और खाली मगों का साम्राज्य। अमेलिया को चाय और कॉफी से गहरा लगाव था। हर सुबह वो अपने बिस्तर से एक बड़े नीले मग में गर्मा गर्म कॉफी लेकर ही बाहर निकलती थी। उसके लिए कॉफी का मतलब था ऊर्जा और दिन की अच्छी शुरुआत। लेकिन अमेलिया की एक बहुत ही अजीब आदत थी। जैसे ही उसका मग खाली होता वो उसे वहीं छोड़ देती जहां वो उस वक्त खड़ी होती थी। उसे कभी याद ही नहीं रहता था कि उस खाली बर्तन को रसोई तक वापस भी ले जाना है। उसकी रूममेट माया को ये खाली मग बहुत ही अजीबोगरीब जगहों पे मिलते थे। कभी जूतों के रैक पर, कभी वॉशिंग मशीन के ऊपर, और एक बार तो अमेलिया ने एक मग फ्रिज के अंदर ही छोड़ दिया था। धीरे धीरे उनका कमरा मंगों का जंगल बनने लगा। स्टडी टेबल पर किताबों से ज्यादा चाय के निशान वाले खाली बर्तन नजर आते थे। अमेलिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस एक नया मग उठा लेती थी। एक दिन माया रसोई में गई और उसने देखा कि अलमारी पूरी तरह खाली हो गई है। घर का आखिरी साफ मग भी कहीं गायब हो चुका था। माया ने अपना सिर पकड़ लिया। उसी समय अमेलिया को बहुत जोरों की प्यास लगी। उसने रसोई में जाकर देखा तो एक भी गिलास या मग साफ नहीं था। उसने मजबूर होकर एक बड़े फूलों के फूलदान से पानी पीने की नाकाम कोशिश की। तभी माया ने बिस्तर के नीचे झुककर देखा और वहां से एक बहुत ही पुराना मग निकाला। अमेलिया, देखो, इस मग के अंदर तो एक नया जंगल उग रहा है, माया चिल्लाई। मग के अंदर हरा हरा फफूंद जम चुका था। अमेलिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसका पूरा कमरा गंदे बर्तनों का कब्रिस्तान बन गया है। ठीक है माया, मैं समझ गई। अब इन सब का सफाया करना ही होगा, अमेलिया ने हार मानते हुए कहा। अमेलिया ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और सफाई के मिशन पर जुट गईं। उसने कमरे के हर कोने से मग इकट्ठे किए और उन्हें सिंक में डालकर रगड़ रगड़ कर धोना शुरू किया। साबुन के झाग हवा में उड़ रहे थे। अब उनका कमरा फिर से चमक रहा है। अमेलिया अब भी ढेर सारी कॉफी पीती है, लेकिन अब वो हर मग को इस्तेमाल के बाद सीधे सिंक में पहुंचाती है। खैर, ज्यादातर समय तो ऐसा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि खुशियां बांटने से और भी बढ़ जाती हैं।